ओके चलो फिर अब मैं आपको बताता हूं। देखो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, लेट अस सपोज दिस इज अवर ओरिजिन, द पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, और यहां से जब वो पर्सन स्टार्ट करता है तो उसके बाद जो है द पर्सन मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस और वो 10 मीटर्स चलता है, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 10 मीटर चलने के बाद वो 120 डिग्री का टर्न लेता है। द पर्सन टेक्स 120 डिग्री लेफ्ट हैंड टर्न। वो कैसे हो सकता है? वो होने का केवल एक ही तरीका है। देखो 120 डिग्री जो है ना, इट इज अ ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से बड़ा है। तो ये ऐसे करके आगे जा रहा है, तो यहां के जाने के बजाय इस तरफ आ जाए अगर वो पर्सन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का हो जाएगा। तो वो पर्सन ओ से गया ए से गया बी, यहां पे भी वो 10 मीटर चला। अब उसने जाना था आगे, अब वहां से फिर से वो 120 डिग्री का टर्न ले रहा है दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार ले रहा है तो जाना था इधर, अब 120 डिग्री का टर्न, तो वो फिर यहां पहुंच जाएगा। ये 120 डिग्री का टर्न है, ये ऐसे करके। आप कहोगे कैसे पता चला कि वापस ओरिजिन पे पहुंच गया? तो उसके लिए हमारे को थोड़ा सा बेसिक 10th लेवल का मैथ्स देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो ये एंगल, ये ट्राइंगल कैसा हुआ? ये ट्राइंगल हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो ये वैसे वाला ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है तो यहां पर, अच्छा हम एक लॉजिक ये भी लगा सकते थे कि जैसे मैं आपको बताता हूं, एक लॉजिक हम ये भी लगा सकते हैं कि जैसे 120 ये है, तो ये एंगल कितना बचा? 60, क्योंकि टोटल तो 180 होता है ये। फिर यहां गया, यहां से इधर आया, तो 120 ये है, तो ये कितना बचा? ये भी 60, क्योंकि ये वाला टोटल भी 180 होगा। तो इस ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं, वो 66, वो दो एंगल्स कितने हो गए? 60 के हो गए। ये भी 60, ये भी 60, तो तीसरा एंगल खुद ब खुद 60 का हो जाएगा। ये 10 है, ये 10 है, और ये भी 10 है, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं 60 60 60 के, और तीनों साइडें भी इक्वल आ रही है 10 10 10 की। तो डेफिनेटली क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होना ही होना है। तो पहला टर्न उसने यहां लिया अजय, फिर दूसरा टर्न उसने यहां लिया, फिर वो यहां पहुंच गया, ओरिजिन पे पहुंच गया। अब ओरिजिन पे जब वो पहुंच गया, उसने जाना था इधर, ये 60 है, लेकिन वो जाना था इधर, लेकिन वो यहां से 120 डिग्री, ये कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री मुड़ गया, 120 डिग्री मुड़ गया, फिर इधर को चला गया, फिर यहां से फिर 120 डिग्री मुड़ के इधर, फिर यहां से 120 डिग्री, मतलब ऐसे ही इस ट्राइंगल में घूमता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो इस ट्राइंगल में ही घूमता रहेगा। हां, अब बताओ अजय, समझ में आया इतना? अब ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लिया, अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं। यहां से चला यहां पर, यहां पे ली पहली टर्न, यहां ली दूसरी टर्न, यहां ली तीसरी टर्न, यहां पे आएगा, फिर 120 डिग्री लेगा, फिर चौथी टर्न यहां लेगा, फिर यहां आएगा, फिर 120 डिग्री, तो यहां पांचवी टर्न। अच्छा, पांचवी टर्न पे पूछा है, तो पूछा है कि पांचवी टर्न पे उसका डिस्टेंस कितना हुआ। तो ध्यान से देखो, 10 20 30 40 50। तो फर्स्ट पार्ट में जो डिस्टेंस है ऐसे लिखते हैं, यहां पे टर्न एक टेबल सा बना देते हैं, फिर डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट। टर्न, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मान लो 5th टर्न ले लिया,
फिफ्थ टर्न कहाँ लिया, देखो यहां से गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिफ्थ टर्न यहां हो रहा है। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 10 50। डिस्प्लेसमेंट जो है यहां पर ये जब यहां पहुंचा, वो यहां पर गड़बड़ की है उमंग आपने भी ना, इस वाले में थर्ड में आपने आंसर गड़बड़ किया है। यहां पर जब वो पहुंच गया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओरिजिन से लेंगे इस तरफ को, और ये एंगल है 60 डिग्रीज, और ये जो लेंथ है ये लेंथ है 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो आना था वो 10, आई थिंक आपने 10√3 समथिंग लाइक दैट लिखा है, वो गड़बड़ है। ये 10 मीटर आना था, 10 मीटर एट 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये 10 मीटर आना था, 10 मीटर एट 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, ऐसे करके आना था। अच्छा, फिफ्थ के बाद फिर है हमारा सिक्स्थ टर्न। फिफ्थ यहां हुआ, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ टर्न यहां हुआ। सिक्स्थ टर्न में वो वहीं पहुंच गया जहां से चालू किया था उसने, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे घूम करके आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर और बढ़ गए, 50 + 10 कितना होता है, 60 मीटर, मीटर में है ना ये। अच्छा, अब छठा टर्न यहां आया ना, देखो पांचवा यहां था, छठा टर्न यहां आया, सातवां टर्न यहां आएगा, सातवां टर्न यहां आएगा। जब सातवां टर्न आएगा, सेवेंथ टर्न, जब सेवेंथ टर्न आएगा तो सेवेंथ टर्न में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है 10 मीटर, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन, 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डायरेक्शन लिखना जरूरी है। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, जब यहां पहुंचा डिस्टेंस कितना हुआ, यहां तक कितना 60 मीटर हो गया था, 10 और जोड़ लो तो 70 मीटर। अच्छा, यहां पर भी गड़बड़ लग रहा है, हाँ थोड़ा सा, आई थिंक यहां थोड़ा सा उमंग थोड़ा गड़बड़ है ना, तुम्हारा साइड 60 था, हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तुम्हारी वैल्यूज ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी बताओ, अभी समझ में आया उमंग? अजय आपको भी आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं अजय? ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, ठीक है, नाइस। ठीक है, फिर बस आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना। अब शाम को मिलते हैं, फिर शाम को करते हैं, ठीक है। आई विल सेंड यू, ठीक, ओके। अभी मैम आ जाएंगे, अभी थोड़ा 5-1 मिनट लगेंगे, तब तक आप थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है।